Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद श्रेयसी। सो दोस्तों, आज है संडे और संडे में दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली आज थोड़ा सा मैं बाहर आई हूँ, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, मैं और विवेक, तो उसी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग है। पूरा दिन का सेशन है, फुल डे वर्कशॉप, तो उसी पे हम लोग आए। जस्ट अभी लंच ब्रेक है। और एक्चुअली में ब्लॉग मैंने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा है ना, ये दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल, बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो मुझे लगा जब मैं आई हूँ तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो चलिए, वैसे तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग पे आई हूँ, बट जितना हो सकेगा मेरे से मैं इसको पूरा सा लूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और विवेक जी साथ में है। जस्ट हम लोगों ने अभी लंच कंप्लीट किया। यहाँ पर लंच है, मतलब यहीं से सारे लोग लंच कर रहे हैं, बट हम लोगों ने घर से लेके आए थे क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी के मामले में लगा कि लास्ट मंथ भी हुआ था तो हम घर से लेके आए थे, तो इस बार भी हमने घर से लेके आए। तो लंच तो कंप्लीट हो गया, अभी बस हॉल में जा रही हूँ रिटर्न। और ये बाहर आई हुई, एक्चुअली धूप बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच वगैरह कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो सामने आप लोगों को दिख रही है, बेसिकली राधा कृष्ण जी का प्रसाद है जो यहाँ पर मिलता है और बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है। और इसी के साथ साथ ये मंदिर जो है ये दिल्ली में है और बहुत ही खूबसूरत है। दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, ये बेसिकली राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और यहाँ पर बहुत सारा बंगालीज आप लोगों को मिल जाएगा जो कि कृष्ण जी का भक्त है और डेली बेसिस में आते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली सेफ्टी मेंटेन करके सबके पास सैनिटाइजर, मास्क, ये सब होता है। और ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। मैं लास्ट बार भी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम वीडियो नहीं कर पाई थी। सो मेरे को पहले से प्लान था कि इस बार मैं जब भी आऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ साथ देखिए चारों तरफ हरियाली है यहाँ पर। और देखिए बहुत सारा यहाँ पर आपको शॉप्स मिलेगा, जैसे बुक्स का शॉप्स है यहाँ पर, और इसी के साथ साथ गारमेंट्स का है, ड्रेसेस का है, अलग अलग वैरायटी जो हमारा घर का जो शो पीसेस होता है वो है। और जैसे बहुत सुंदर सुंदर शो पीसेस है, जैसे यहाँ पर एक गाय का है, देखिए ये काऊ कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, अलग अलग राधा कृष्ण जी का है। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली बहुत खूबसूरत होता है। शाम के टाइम यहाँ पर वाटरफॉल होता है और बहुत सुंदर लाइटिंग होता है चारों तरफ। तो मैं शाम को भी दिखाऊंगी ये जगह, जब मेरा ट्रेनिंग तब खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं लंच ब्रेक में आई हुई हूँ तो मैं दिखा रही हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारा राधा कृष्ण जी का, गोपाल जी से रिलेटेड यहाँ पर सारा ड्रेसेस वगैरह मिलता है और बहुत अलग अलग टाइप का खाना वगैरह मिलता है। ये देखिए ये मूर्ति कितना सुंदर है। और ये है मेन मंदिर, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस्कॉन, ये है मेन मंदिर। बट सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं इसके अंदर जाके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा के आई हूँ और अभी भी मैंने लंच किया। एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आई हूँ, बट हाँ, मैं नेक्स्ट कभी जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, हो गया, ये देखिए, और बेहद खूबसूरत लग रहा है। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मैं एक्चुअली में सोच रही थी कि वीडियो मुझे बनाना चाहिए, बट मेरे पास वो मौका नहीं था बनाने का। तो ये देखिए आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना, ये एक्चुअली में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लाइटिंग देखिए कितना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बहुत सारा बंगालीज भी है, तो मैं तो जाके खुद ही सबके साथ बात करती हूँ। और ये देखिए सारा चीज कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे घर भी रिटर्न जाना है क्योंकि मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। सो घर जाके आपके साथ बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई घर, थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ। बाकी अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लिया और जो सैनिटाइज करना था कर लिया। टिफिन को तो रख दिया, आंटी कल सुबह धो देगी। और टिफिन बैग भी धो दिया। ये देखिए बॉटल वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया, मतलब जो मैं करती हूँ अक्सर और अभी तो बहुत जरूरी है, तो वो सब। अच्छा, चिंपू को पता चल गया मैं वीडियो बना रही हूँ आगे। रुकी, इसको सुबह से मैंने इसको नहीं लिया था। मैंने आगे पूछा कि बेटा अब रो तो नहीं रहे थे? कह रहे नहीं। मैंने कहा आपको रोना आ रहा था? कह रहे हाँ, लेकिन रोई नहीं। बहुत समझदार है ना बेटा? हाँ बाबा, তুমি আমাকে মিস করছিলে? ये देखिए मुझे मिस कर रही थी। बाबा तिप्पाটা কে পরে দিয়েছে মা? आम। ओ चिंपू खुद ही तिप्पा पहन लिया।
तो बोल रही है सो फ्रेंड्स अभी किचन में एक्चुअली सुबह मैंने आज लगभग मैंने 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मम्मी दोनों बच्ची को रखी है, मतलब इन दोनों का ध्यान रखना है। तो जब मैं घर पे नहीं रहूँगी तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप पूरा टाइम इन दोनों को लेके ही बैठे रहो, तो घर पे कोई काम छोड़ के मैं नहीं जाती हूँ। तो पोछा बर्तन तो आंटी कर देती है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लगभग 4:45 बजे। तो उठ के मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना के, इवन रोटी भी बना के, क्योंकि अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना, हमारे घर में चावल नहीं बन रहा है, रोटी बन रहा है। तो नाश्ते के टाइम भी रोटी और दोपहर के टाइम भी रोटी। कल जैसे सुबह पराठा बना था, फिर रोटी, इस तरह से हो रहा है। तो मैंने रोटी बना दिया था, सिर्फ मम्मी को इतना बोला था अगर जैसे उसको घी में फ्राई करना है तो वो आप कर लेना, क्योंकि वो करके रखूँगी तो ठंड हो जाएगा। तो रोटी बना के मैंने कैसरोल में रख के फिर मैं गई थी, और मैंने गोभी आलू का सब्जी बनाई थी और लोबिया का सब्जी भी बनाई थी। तो वो सारा चीज़ तो सबने खाया है, लेकिन सब्जी अभी भी है। तो विवेक ने बोला थोड़ा गरम गरम चावल बना दो, तो इसीलिए। और मैं इधर बार बार देख रही हूँ, इसका रीज़न ये है, ये देखिए इधर मेरा चावल बन रहा है और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली दूध गर्म करने के लिए दिया है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, दूध जब गर्म करते हैं आप उसके तरफ देखते रहो तो कुछ नहीं होगा, जैसे थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो वो एकदम से गिर के आ जाएगा। और अभी मैं बहुत एक्चुअली मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, और आंटी को अभी फ़ोन करके ये भी नहीं बता सकती कि आंटी कल थोड़ा लेट आ जाना, क्योंकि अभी रात हो चुका है थोड़ा सा, मतलब क्या पता आंटी सो भी गई है डिनर करके, तो इसीलिए तो उठना मुझे सुबह सुबह ही पड़ेगा, क्योंकि आंटी आएगी और डस्टिंग वगैरह पहले करना पड़ेगा। तो इस सारे चक्कर में तो खैर जल्दी से डिनर करके मैं भी सोना चाहती हूँ, तो मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर दूध गैस में गिर जाए तो फिर ओवन को साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं है अभी। तो खैर जो भी है, तो चलिए फिर मैं चावल बना के फिर लेके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, मैं दिखाती हूँ मैंने सुबह क्या बनाई थी। मम्मी वैसे बोल रही थी कि बहुत टेस्टी बना था सब्जी और लोबिया। सो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल मेरा इधर बन चुका है, तो इसीलिए। और इधर रोटी मैंने लिया चंपक के लिए, और यहाँ पर ये लोबिया मैं गरम कर रही हूँ जो मैंने सुबह बनाई थी। और यहाँ पर गोभी आलू मटर का सब्जी मैंने बनाई थी, तो ये भी थोड़ा सा है। तो एक्चुअली मैंने बोला था विवेक को अंडा फ्राई कर दूँ, बट उन्होंने बोला नहीं अब और कुछ मत करो। और जो बात मैं बोल रही थी वही हुआ। इधर देखिए बात करते करते मेरा थोड़ा भी दूध इधर हो ही गया तो ये अक्सर होता है और डेली होता है। तो थोड़ा सा चावल और रोटी लेंगे अभी मैं और विवेक। तो चलिए प्लेट तैयार करके फिर बात करती हूँ। वैसे तो मेरी दोनों बच्ची जितना कटोरी है सारा कुछ बेसिन में रखा हुआ है। क्योंकि ये दोनों क्या करती है ना, एक बिस्किट भी लेगी तो कटोरी में लेके खाएगी, इन दोनों का हैबिट सही है। और फिर एक एक कटोरी निकालती जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जेम्स लाई थी, वो खाई, कुरकुरे पॉपकॉर्न खाई। फिर उसके बाद ये देखिए ये बिस्किट्स, ये मुझे रखना पड़ता है चिंपू के लिए, चंपक के लिए, तो ये लोग खाते रहते हैं। तो ये सारा छोटा छोटा। और ये स्पाउट्स यहाँ पर विवेक ने भिगो के रखा था, तो ये भी भिगो के हम रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। जितनी बार जो भी कुछ खाएगी ना तो उतनी बार एक एक कटोरी लेगी, और बेसिन में भर गया है। तो खैर कोई नहीं, एक दो मैं धो लेती हूँ, बाकी तो आंटी धोएगी। तो चलिए फिर लेके मैं प्लेट में लेके फिर बात करती हूँ। बैठ गई फ्रेंड्स खाना खाने, तो खा लेती हूँ। भूख बहुत तेजी से लगा है, और एक्चुअली बहुत दिन से चावल खाया भी नहीं था। और जैसे विवेक से पूछा तो उन्होंने भी बोला चावल बनाओ, तो अच्छा भी लग रहा है खाने में। तो खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, डिनर कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा एनर्जी अभी शायद आप लोगों को मेरे में दिख रहा है, क्योंकि डिनर कंप्लीट हो गया मतलब ब्रश करके मैं जाऊंगी कंबल के नीचे। एक्चुअली ठंड के मौसम में सबसे मज़ेदार यही होता है कि आप आराम से कंबल के नीचे लेटे हुए काम करो। बट ये है कि जो मतलब काम ही इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा हेक्टिक वाला काम है हमारा कि ऐसे कंबल के नीचे सोए सोए तो काम होगा नहीं। अभी जैसे विवेक का सेशन भी होता है डेली, तो वो कोशिश तो यही करते हैं कि बेड में हो जाए, बट पॉसिबल नहीं होता दोनों बच्ची के लिए, तो डाइनिंग में उनको करना पड़ता है। और मीटिंग्स तो कभी भी कंबल के नीचे होगा ही नहीं। बट ये है रात का टाइम जो है, सारा काम जब खत्म हो गया, ये टाइम हम आराम से अभी लेट के काम कर सकते हैं। जैसे काम कैसा काम, जैसे कि मुझे अभी ग्रोसरी का सारा सामान लेना है, तो वो मैं आराम से ब्लैंकेट्स के अंदर जाके मैं लिस्ट बना सकती हूँ। तो ये सारा चीज़, तो चलिए आज का तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। आने के बाद मम्मी पापा को भी खाना डिनर दे दिया मैंने, और हम सबका भी हो गया। चिंपू मेरे साथ थोड़ा सा चावल खाई है, और रोटी चंपक ने खाई है। बाकी विवेक और मैंने तो चावल ही खाया। तो हो गया सबका सब कुछ। किचन भी हो गया क्लीन, मेरे एंड से जो क्लीन करना था। ये देखिए गैस ओवन को साफ कर दिया, और इधर क्लीन हो गया सब कुछ। सिर्फ ये बर्तन है तो ये तो आंटी धोएगी आके। और आप लोगों को एक चीज़ मैं शेयर कर लूँ, एक्चुअली मैं लेके आई थी, ये हर साल मैं लेके आती हूँ। यहाँ पर जो बंगाली
दुकान है आगोमनी साड़ी सेंटर, वहाँ पे दीदी भाई मतलब जो है उनको मैं दीदी भाई बोलती हूँ। तो जो भी मुझे लेना होता है बंगाली, जैसे घी हो गया या तो आपका 5 फोड़न बड़ी, जो भी हमारा बंगालीज का खाना होता है वो सारा चीज़ मैं उनके पास से लाती हूँ, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है और खाने में भी अच्छा लगता है। साड़ी भी मिलता है, मतलब साड़ीज और नाइटीज, बहुत सारा चीज़ मिलता है और खाने के सामान भी, मुरमुरा, तो ये सारा चीज़ मैं लेके आती हूँ। और इसी के साथ साथ और एक चीज़ मैं लेके आई हूँ, मैं कैमरा उधर करती हूँ, आप लोग देखिए। ये देखिए, ये है जयनगर का मुआ। एक्चुअली जो जितने भी बंगाली मेरे व्यूअर्स हो तो आप लोगों को पता चलेगा, बट जो नॉन बंगाली है उनको शायद पता नहीं चलेगा। ये बेसिकली एक टाइप का स्वीट्स होता है जो बहुत ही यम्मी होता है खाने में। ये देखिए, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होता है, मतलब ऊपर किशमिश और काजू, और खाने में बहुत ही यम्मी होता है। तो मैंने 2 पैकेट्स लाई थी और एक अभी बचा हुआ है और एक तो कल ही ख़त्म हो गया था। तो एक्चुअली बहुत अच्छा, एक्चुअली खाने में ये बहुत अच्छा है। तो एक तो लाने के साथ साथ ही ख़त्म हो गया और एक अभी है, तो ये खाएंगे, ये भी 1-2 दिन में, क्योंकि रखना, अब रख के खाओगे तो ख़राब हो जाएगा, तुरंत ख़त्म करना होता है। तो हर साल तो वो दीदी भाई मेरे को ला देती है, तो इस बार भी ला दिया है। और जैसे कहीं से आती हूँ ना थकी हारी, मतलब बहुत थकी हुई हूँ और टायर्ड फील कर रही हूँ, तो ये सारा चीज़ जब होता है ना तब लगता है कि हाँ भाई आंटी है, मतलब आंटी को लगता है कि यार एक्चुअली में आंटी है तो मतलब मैं ठीक हूँ। मतलब ऐसा होता है कि जैसे लगता है ना कि अभी मतलब उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलने का मन करता है, क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा थक गया, मतलब टायर्ड फील कर रही हूँ ना कि खाना खाने में भी मन नहीं कर रहा था। अब सोचो इस टाइम बर्तन धोने का मन थोड़ी ना करता है, और सुबह उठ के फिर मतलब ना करके रखूँ तो वो फिर सुबह बर्डन हो जाता है। तो ये सारे चीज़ में लगता है कि एक्चुअली में आंटी को ना बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। तो चलिए फिर ब्रश वगैरह कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करूँगी। और बेटा देखे जाओ बेटा। और ये देखिए यहाँ पर विवेक भी है। एक्चुअली आके मैंने इतना सारा काम कर लिया और इन्होंने बैठ के मूवी देख रहे थे। हाँ बस अपना मतलब ये और मेरे को बोल रहे तुम हर बात पे इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो। मैंने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो कह रहे कि इरिटेट होने से दर्द चला जाएगा। मैंने कहा तुम तो उठ जाओ पहले। मैं अपना ब्रेन को थोड़ा सा अंदर से वो एक्टिवेट कर रहा था मूवी वगैरह देख के। और ये देखिए, ये सारा जो है, ये सारा एक्चुअली जो विवेक के पर्स में है, तो पर्स को तो हमने टच नहीं करते, तो वो पर्स में रखा हुआ है। लेकिन जो पॉकेट में था वो सारा कुछ अभी मैंने हैंड वॉश से धो के रखी हूँ, और ऐसे ही मैं धो रही हूँ लगभग 7-8 महीने से। तो ये सारा कुछ रखा हुआ है। अब ये विवेक से क्वेश्चन है कि ये किसके पर्स में जाएगा, इनका या मेरा। देखिए मेरे पर्स से आउट होता इन कभी नहीं हुआ आज तक कुछ भी। मेरे पर्स में मतलब एटीएम से ही इन होता है। जब एटीएम से पैसा रखता हूँ, उसके बाद एक बार पर्स से निकल गया वो फिर इन नहीं होगा। एकदम गलत बात बोल रहे हैं, इतिहास गवाह है। गलत बात है, कान मत दीजिए आप लोग इस पे। बट ये है कि देखिए ये ट्रेडिशनल है, तो इसे तो हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना। इसको आप कैसे, मतलब आपके पास कितना भी हो, लेकिन हस्बैंड का लेने से या उनके पर्स से लेने से तो एक खुशी सुकून मिलता है। वैसे इसको इग्नोर मारिए, कुछ नहीं। चलिए, ये जाना तो मेरे पर्स में ही है। चलिए, तो क्या है जो मैं बोल रही थी, मैं विवेक का ऑलरेडी ब्रश वगैरह हो गया है, देखिए नाइट क्रीम वगैरह सब कुछ लगा लिया इन्होंने। अब क्या है ना, मैं डेली होता है कि इनका क्लासेस चलता है, इनका फिर सेशन होता है या यूट्यूब का वीडियोस वगैरह होता है, तो ये क्या करते हैं, रात को पानी देने का आदत है इनको। रात को पानी देंगे, सुबह उठ के भी देंगे। तो जैसे कल भी मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे लगभग 4:30 बजे उठना था, सुबह सब कुछ करके जाना था। तो नॉर्मली जल्दी नहीं उठूंगी तो जाना पॉसिबल नहीं हो, मतलब लेट हो जाऊंगी। तो मैं सो गई थी, मेरे को नींद आ गया, तो फिर आके पानी दे रहे। तो मैंने फिर बोला कि यार अभी क्यों, मेरा नींद खराब हो जाता है ना। एक बार नींद खराब होने के बाद फिर वो आना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तो मैंने बोला यार तुम अभी बिस्तर में मत जाओ, जब डिनर हो गया तो ब्रश कर लो, फिर उसके बाद पानी वानी दे के फिर जाओ। तो इनका तो हो गया, बट मेरा ही नहीं हुआ। अभी पानी देंगे तो किसको। चलिए मैं ब्रश करके आती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। एक्चुअली बात करने में जब लगती हूँ ना तो बंद ही नहीं होता है, लगता है कितना सारा बात है। मतलब अगर मैं बात करने लगूँ ना तो एक वीडियो तो मेरे बात करने में मतलब ख़त्म भी नहीं होगा। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। सो चलिए फिर अभी आती हूँ थोड़ी देर में। लाइट्स थोड़ा सा कम लग रहा है क्या। तो ये देखिए, ये मेरा एक्चुअली स्मार्ट बल्ब जल रहा है। अभी विवेक शाम रात को वो वाला बंद कर देते, 2 होता है रूम में, एक तो स्मार्ट बल्ब है और एक एलईडी है, तो एलईडी भी बंद किया हुआ है।
अच्छा अम्मी चिंपू दिखाई नहीं दे रही है, रुकिए इसको उठा दे। तो अभी एलईडी बंद कर रखा है, तो हो सकता है थोड़ा लाइट्स कम रखे मतलब लगे। तो चलिए, वैसे तो आज संडे था तो आज मुझे चिकन बनाना था क्योंकि सानवी को बहुत मन था चिकन खाने का, और चिंपू भी मांगशो ऐसा बोल रही थी। तो वैसे तो मैंने और वेग ने प्लान किया था कि हम ट्रेनिंग से आते टाइम लेके आएंगे, बट आते आते हमारा लगभग 8:30 बज गया था। तो फिर कब लाते, कब बनाते, कब खाते, तो यही सारा चक्कर हमने सोचा चलो कल लेके आएंगे, कल प्लान करते हैं लाने का। तो आज तो जो था वही हो गया डिनर। तो वैसे आज का संडे बहुत अच्छा गया क्योंकि ट्रेनिंग्स बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा चीज़ सीख के आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो चलिए फिर आज का जो ये मेरा ब्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी फिर से न्यू एक फ्रेश ब्लॉग लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मुझे देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया हो आप सबको थैंक यू मुझे कमेंट करने के लिए। सो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। बहुत ही जल्दी फिर से एक बार आती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय। एक तो फ्लाइंग किस दे दो बेटा। ओहो।